परिवार पर भी पड़ेगा और सो हमारे पेशेंट्स है सब पर पड़ेगा। तो शिकायत तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो अपने मन को एक अलग भाषा सिखाते हैं। शुक्रिया। सीधा करिए फोन, इंस्टेड ऑफ फोन सीधा करिए आप। कि हम अपने परिवार से इतने दिन से मिले नहीं, जया जी फोन घुमा इस लीजिए। समय हमें कहना जया जी आपने फोन वैसे रखा है ना, उसको वर्टिकल में रखिए, मेरा परिवार सेफ है। खड़ा करके रखिए, इन द सेंस खड़ा करके रखिए उसको। हाँ जी हाँ जी, अभी ठीक है दीदी, बहुत धुंधला है, क्लियर पिक्चर नहीं है। चलिए हम बोलते हैं ओम ओम। देखिए सभी साधक, अब सुन लीजिए, मैं इस चीज के मार्क्स काटूंगी। सभी साधक अपना कैमरा बिल्कुल सेट करके रखें। समय देखिए क्या हो गया है, 8:15 हो गए हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप और हम? प्लीज विद इन ए सेकेंड आप रेडी होने चाहिए। जैसे आपका नाम अनाउंस होता है आप बिल्कुल रेडी होने चाहिए। प्लीज टेक केयर। ऐसे नहीं चलेगा। कितना समय लेंगे आप? मैं देख रही हूँ तब से इतना समय लेते हैं, और जैसे बोला जाता है एकदम आंसर करिएगा आप, कोई इफेंट बट नहीं रहेगा, ठीक है? केवल ओम बोलिएगा और उसके बाद आप आंसर करिएगा। बस अभी इतनी हमने एक्सक्यूज दे दिया। आप किसी को नमन करने की आवश्यकता नहीं है। नमन आप हृदय में करते रहिए जब तक आपका टर्न आता है, और आप प्लीज, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए आप। जया जी मंत्र उच्चारण कीजिए, कोई भी एक, बहुत स्पीडली। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, ओम का उच्चारण कीजिए 2 बार। 2 बार करना है, तीसरी बार करोगे तो नंबर कट जाएंगे। ओम का उच्चारण सही से हमें किस तरह से करना है, उद्गीत जिसको बोलते हैं, उद्गीत। चलिए जी, आंखों को बंद करें, अपनी मुद्रा लगाएं और कमर गर्दन सीधी, सांस भरते हुए भ्रामरी कीजिए, भ्रामरी एक बार, हमारे भ्रामरी एक बार। ठीक है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अपने मन अपनी नाक पे रखेंगे मध्यमा और अनामिका, आंखों के ऊपर, और कनिष्ठा को नीचे होठों के ऊपर। अंगूठों से कानों को दबा देंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे और फिर बाद में नाक से निकालेंगे। ओके, ओम ओम ओम। नेक्स्ट नीता जी, नेक्स्ट। प्रियंका कुमारी। ओम दीदी ओम। हाँ जी, ओम ओम। ओम दीदी। इसने प्रॉपर बोला, हाथों का नाम लिया, बहुत बढ़िया। ये समझ प्रियंका कुमारी। ओम जी मैम हाथ लगाया। ओम ओम जी आ गई ठीक है ठीक है, आ गई आ गई। ओम प्रियंका जी, हाँ जी। ओम जी ओम प्रियंका जी, हाँ जी मैम। बेटा वक्रासन करके दिखाना, वक्रासन, वक्रासन दिखाएं। अपने आप पोज बनाइए, उसके बाद उसका बेनिफिट बताइए। जी मैम, मैं सबसे पहले अपने पैरों को सीधा करना है।
चलिए इसके बेनिफिट बताएं क्या है, क्यों वक्रासन हमें क्यों करना है? ये हमें डायबिटीज में मदद करती हैं। जिनको डायबिटीज है वो कर सकते हैं ये आसन। बस और भी कोई बेनिफिट है इसका? किसी और चीज में भी जी लाभ मैम। करता है ये? और पीला पीला में मैम, पीला आपकी पीला आवाज में। कुछ आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, जी ये ध्यान करिए। लीवर में भी। अच्छा अच्छा, चलिए प्रणव प्रणव, मैंने कल आपको भेजा था ना, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है ना, मैंने 8 प्राणायाम करने हैं, कौन से करने हैं, तो अभी लोग ध्यान भूल जाते हैं। आठवां प्राणायाम जो है वो करके बताइए। मैं आपका साधक नया हूँ आपकी कक्षा में, तो मुझे बताइए आप। चलिए बहुत जल्दी। हमें सबसे पहले अपने आंखों को बंद करना है। उसके बाद हमें मन ही मन अपने ईश्वर का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। चलिए रुक जाएं। ओम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नीता जी, नेक्स्ट। कल्पना गुप्ता। कल्पना जी रेडी? कल्पना गुप्ता। जो जितना जल्दी रेडी होगा उसको आधा मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। कल्पना गुप्ता। आधा नंबर ज्यादा मिलेगा, ये सोच लीजिए। और जो देर से होगा कल्पना सेठिया। आ गई कल्पना गुप्ता आ गई। अच्छा कल्पना सेठिया। अच्छा कल्पना गुप्ता आइए जल्दी। ओम मैम। ओम। आपका वीडियो ऑन था। हम आपसे पूछते हैं, आप हमें क्या दिखाएंगी करके? क्या करना चाहेंगे आप? बोलिए, फटाफट बोलिए भाई। वो प्राणायाम करो। कौन सा प्राणायाम? प्रणव। चलिए करिए, चलिए हम आपकी इच्छा से कराते हैं। चलिए। रीढ़ गर्दन सीधी करें, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी करें, ध्यान मुद्रा में बैठे और हल्की, बिल्कुल हल्की सांसें लें जिससे रोड का फाया भी ना हिल सके। भगवान का ध्यान करें। ओम का अज्ञा चक्र पर ओम का ध्यान लगाएं। नेक्स्ट, आप कोई आसन कर पाएंगे? आपकी इच्छा से बताइए। मंडूक आसन लगाइए, मंडूक आसन। मंडूक नहीं मैम, 3 दिन से ना बैक पेन हो रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आप वज्रासन में बैठ पाएंगे कि नहीं? हाँ बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ पाएंगे। ओके। खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना है? वो तो हमने पहले ही बता दिया ना आपको, देखो इजी कर दिया हमने। अच्छा, डायबिटीज जो पेशेंट है उसको आप कौन सा आसन बताएंगे? एक तो मंडूक आसन और सामने एक हथेली रखिए और एक शतक आसन। वेरी गुड, चलिए। ओके नेक्स्ट नीता जी, नेक्स्ट। कल्पना सेठिया, चलिए आइए। दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शवासन करिए आप। शवासन मेरे को कराना है और आपने खुद तो करना ही है, लेकिन मुझे कराना है, मैं नया साधक हूँ, तो आप मुझे शवासन कराएं, ठीक है? दीदी आप सीधे लेट जाएं और शरीर एकदम ढीला छोड़ना है आपको, मन को शांत रखना है और उसके बाद हम अपने अंगूठे से ध्यान करना शुरू करेंगे। पूरा ऐसे हाथ से ऐसे ढीला करके ऐसे लेट जाएंगे हम। उसके बाद अंगूठे से ऊपर तक ध्यान करते करते पूरे शरीर के अंगों को ध्यान करते करते सबको एकदम ढीला छोड़ देंगे
और मतलब निद्रा में रहेंगे। कोशिश करेंगे जैसे हमें नींद आए, एकदम शरीर में कोई हिले डुले ना शरीर हमारा। बस इतना ही बोलेंगे? मैं लेट गई हूँ, नहीं नहीं मैम, मेरा शरीर ने मैम सीधा देखिए नहीं मेरे को हाँ मेरे को आप करा रहे हैं, मैंने सीधा लेट गई, आंखें बंद कर ली और मतलब हाँ। सो जाएं, अब क्या करें? हाँ। नहीं सो नहीं जाएं? मैम, आप शरीर सीधा है और आपका ध्यान शरीर को एकदम आपको ढीला छोड़ देना है। कोई हाथ कुछ हिलाना डुलाना नहीं है और अपने सारे शरीर में हमें आराम मिलता है। जो हमने एक्सरसाइज करी है, जो भी कुछ किया, तो सारे अंगों को आराम मिलता है हमें। चलिए चलिए ठीक है, कपालभाति करें 5 बार, केवल 5 बार, 5 से 6 हुआ नंबर कट। ये परफेक्शन होना चाहिए, जो कहा गया है वही माना जाए। हो गया 5 बार कर लिया? हो गया, बहुत जल्दी हुआ। अच्छा ठीक है, जाइए नेक्स्ट। मधु वर्मा। चलिए मधु जी आइए। मधु वर्मा। ओम इतने मधु आती हैं सभी साधकों को मैं कह रही हूँ, जो साधक शुरू में आया है और जो साधक अंत तक रहेगा उसको 1 नंबर ज्यादा मिलेगा, उसको मैं 1 नंबर प्लस करूंगी, ये देख लेना। मधु वर्मा ने आई। रेणु शर्मा। रेणु जी आइए। जी दीदी मैं हूँ, मधु वर्मा दीदी हूँ। तो आप आएंगे, अब इनके बाद होगा। अब आपका रेणु शर्मा के बाद होगा, प्लीज वेट। अब बोले क्यों नहीं मधु जी? दीदी मैं बोली थी, आपका समय देख लेना, आप सब मैं हो गया बोली भाई। थी। जी दीदी जी। चलिए रेणु आ गई। ओम दीदी। ओम, हाँ चलिए रेणु जी बैठ के सीधे। यस, एक संकल्प मंत्र है, मुझे आता नहीं है, कोई संकल्प मंत्र है शायद, वो बोलिए आप। अच्छा चलिए गायत्री बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए ठीक है, वेरी गुड। भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाइए, भस्त्रिका प्राणायाम। ओम रुक जाए। मुझे तो आया ही नहीं, मैं तो आज नए आई हूँ कक्षा में, आपने क्या किया मुझे आया ही नहीं। अरे कीर्ति क्या हुआ? ओम कीर्ति, ओम दीदी ओम। कीर्ति ओम, कैसे आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है पीछे से आपके। रेणु जी कोई ओम ओम करता है, उनको करने मना करे। कीर्ति जी आप थोड़ा शांत हैं। कीर्ति जी अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। रेणु जी ऑफ कर देती हूँ। ये कौन रेणु शर्मा जी का बारी है? कौन आपकी रेणु शर्मा जी पीछे से मंत्र बोल रहा है? प्लीज अपनी माइक बंद कर दीजिए। मेरे आसपास कोई नहीं बोल रहा। कोई
हम लोगों की कटी दीदी कोई बोल रहा है। मधु वर्मा कौन था? इधर की कोई नहीं बोल रहा है। कीर्ति मैम बोल। मधु वर्मा को बुलाइए, मधु वर्मा को, ओम दीदी, मधु वर्मा को लाइए। ओम मधु दीदी, आपका अनम्यूट करना है, आपको सब म्यूट करना है। मधु वर्मा। जी दीदी, ओम दीदी, मैं मधु वर्मा। हाँ जी, जी दीदी। कैसे बैठेंगे आप जब आप अपना सेशन करेंगे, जब आप योग की कक्षा में जाएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? दीदी, दीदी हमें 3 बार, आप सभी को आदरणीय है, आप सबको प्रणाम है, सादर। और अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें बोल नहीं सकते, अगर वो बड़े हैं, ज्यादा एजेड है, तो वो अपनी कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, जिस भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। और युवा अपने धरती पे बैठ सकते हैं। तो आप दीदी सुख में आसन में बैठ सकते हैं, आप ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं, और दोनों हाथों की मुद्राओं को, एक्चुअली मेरे को थायराइड है तो मैं अपनी थायराइड मुद्रा में बैठती हूँ। तो मैं थायराइड मुद्रा कौन सी होती है? थायराइड मुद्रा कोई नाम है क्या? मुझे मालूम नहीं है। थायराइड मुद्रा दीदी ये अग्नि और अंगूठे को एक्चुअली अग्नि कहते हैं, और छोटी उंगली से साथ वाली है जो पृथ्वी कहते हैं, इन दोनों को मिला के दबा के मुद्रा को थायराइड मुद्रा कहते हैं। इसका नाम थायराइड, पुस्तक में मैं ढूंढूंगी तो थायराइड मुद्रा मिलेगी मुझको? जी नहीं दीदी। क्या नाम होगा? इसको मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम, अच्छा, कोई नहीं मालूम। कोई बात नहीं। ठीक है, ये कैसे ये आ गया बच्चा? ये दोनों साथ हैं क्या, मधु जी और ये? नहीं दीदी। सचिन कैसे है? हाँ नहीं, ठीक है हाँ मधु जी, ठीक है। नेक्स्ट जरा क्विक करें प्लीज। कोई आसन करके दिखा सकती हैं आप? कोई आसन करके दिखा सकती हैं? दीदी मैं सर्वांग आसन कर सकती हूँ थायराइड के लिए। चलिए करके दिखाइए। ठीक है, करिए क्विक। अनीता जी अगला सिम्मी को बुला लीजिएगा। जी मैं बहुत ठीक है जी, ठीक है। उनका ले रही हूँ, वो खुद आ जाए, रेडी है लाइन में। ओके सिम्मी रेडी रहे। हाँ अनीता जी बोल दीजिए। मैं काफी देर से उनका नाम पुकार रही हूँ वैसे। चलिए अभी आ जाएंगी, कोई बात नहीं। हाँ वो चली जाती है ना बार बार शेयर। हाँ चलिए वापस, चलिए सिम्मी जी कर लीजिए। आ जाए। बहुत बढ़िया। जी दीदी ओम मधु जी, वेरी गुड। सिमी जी कानों पे लगाइए। ओम। हाँ चलिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा बेटा? सिमी वीडियो नहीं आ रहा आपका, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। दीदी आ रहे हैं दीदी, बीच में आ रहे हैं। हाँ जी, बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है जी। तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। हाँ अब आ गया जी। मैम टेरिबल पेन हो रहा Yes. है मेरा 3 o'clock से मिडनाइट। कोई संकल्प मंत्र होता है, आप उसे बोलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। आई कैन डू सूर्य नमस्कार। तो नो प्रॉब्लम, ठीक। फिर ले लेंगे हम ले लेंगे फिर। रेस्ट करिए, नो प्रॉब्लम प्लीज। नहीं सिमी जी कह रही है मैं सूर्य नमस्कार कर सकती हूँ। नहीं सिमी जी सूर्य नमस्कार करके दिखा रही है। नहीं इसको बहुत ज्यादा है भाई, ज्यादा है। वो ठीक है सिमी जी ठीक है, कोई बात नहीं मैं ले लूँ, अकेले में ले लूंगी आपसे। ठीक है, मैं किसी भी दिन ले लूंगी परीक्षा से पहले। करो चलिए नेक्स्ट। ओम पिताजी। ओम वेरी गुड। यस देखिए, अच्छा लगा देखे। आवाज स्पष्ट नहीं है जी।
ये आपकी। ओम प्रतिभा जी। ओम। हाँ, कौन सुनाएंगी आप? जी। फटाफट सुना दीजिए जो आपके मन में आए, कोई भी मंत्र। देखिए क्विक मैं चल रहा है, अभी प्रार्थना काम मंत्र ना बहुत जल्दी सुनाती हूँ। जल्दी चल रहा है। चलिए सुनाइए। प्रार्थना मंत्र सुनाती हूँ ध्यान मुद्रा में। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मंडूक आसन करिए प्लीज, कर सकते हैं? जी, मुझे कर घुटने सकते में हैं दर्द है, मैं जी मैं कर सकती हूँ। अच्छा तो आप घुटने में दर्द है, पैर फैलाकर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको इफेक्ट कहाँ दिखाना है? हाँ, नहीं घुटने में दर्द है तो मत, वज्रासन में मत बैठिए, वज्रासन में नहीं बैठिए प्लीज। बहुत आराम है, अब बहुत आराम है, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक बार करिए, बस एक बार। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा आसन है। आप अगर करिएगा इसे बार बार, स्टार्टिंग इसको 3 बार से करेंगे, 3 बार करेंगे इसको। मुट्ठी को बंद करेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे और सांस खींचते हुए ओम। वेरी गुड, ठीक है। शिवांगी शर्मा लाइन में रहे। आप अनुलोम विलोम दिखाइए, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए पद्मासन। बेनिफिट एक बार बता दीजिए, पहले या बाद में? और 3 बार करेंगे, केवल 3 बार। जी, अनुलोम विलोम के बहुत सारे फायदे हैं। क्विक लंग से लेकर के सर तक इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और लंग्स में हमारा इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मस्तिष्क जागृत होती है और हमारी मेमोरी बढ़ती है। तो मैं इसको करूंगी, स्टार्ट करूंगी। दीदी ने मुझे सिखाया था कि हम वरुण मुद्रा ऐसे लगाते हैं, शून्य मुद्रा, और फिर हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से और बहुत स्लोली शिवांगी शर्मा लाइन में रहेंगे और आपका नेक्स्ट होगा। चलिए जी, बस ठीक है, धन्यवाद। आइए शिवांगी जी। ओम जी। हाँ, ओम बेटा, ओम। हाँ शिवांगी, अरे आप तो बहुत कुछ करेंगी मुझे लग रहा है। ठीक है, गोमुख आसन कर दीजिए, घबराइए नहीं, बहुत अच्छा करेंगी। गोमुख आसन कर सकते हो ना? बैक में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मैम, गोमुख आसन में हम पहले अपने एक पैर की एड़ी पे बैठ जाएंगे और दूसरे पैर के घुटने को पहले पैर पे रखेंगे और अपने हाथों को कमर के पीछे बांध लेंगे। तो हम अपने हाथों को कमर के पीछे बांध लेंगे आसन, और हाथों को पीछे से मुड़ना चाहिए, आपस में जुड़ना चाहिए। चलिए वापस, ठीक है, वापस। हाँ, नेक्स्ट जो है, आप कपालभाति करिए 5 बार, केवल 5 बार कपालभाति। कपालभाति में हम श्वास अंदर लेकर पूरी श्वास अंदर बाहर करते हैं, जिसमें हमारा पेट पूरा हिलना चाहिए।
सारा ध्यान और ओके ओके हवा ओम निकालने ओम पे ध्यान नेक्स्ट देते हैं। ये श्रद्धा शर्मा किसका का नाम है हो भाई? चुका है, जो कल दे चुकी है वो ना दे। किसका? अभी मैंने लिस्ट देखा है। ये श्रद्धा शर्मा आपने जो अभी करा है, आप कल दे चुके थे एग्जाम, तो दोबारा अभी क्यों दे दिए? नहीं मैं वही बोलना चाह रही आपको, मैं दे चुकी कल मैम। ठीक है, श्रद्धा शर्मा नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो आप शिवांगी शर्मा कर रहे हैं, आपने कल दे दिया था ना एग्जाम। अभी मैंने लिस्ट चेक किया, जो दे चुके हैं उनका नाम दोबारा कॉल हो जाए हमारे से गलती से, तो दोबारा एग्जाम देने ना आए। दूसरे व्यक्ति का टाइम चला जाता है, कोई और भी वेटिंग में है, दोबारा परीक्षा देने ना आए। आपकी डबल मार्किंग होगी और जो कम होगा वही मार्क्स दे दिया जाएगा। तनु प्रकाश, तनु कुछ करना। नीता जी, सुरभि के बच्चे को, नीता जी इनका ना लिया जाए। जी जी, सुरभि कह रही है कि उनके बच्चे की पढ़ाई शुरू होने वाली है, तो सुरभि का ले लीजिए, सुरभि कपिल। ठीक है, सुरभि कपिल आ जाइए। सुरभि आ जाइए, सुरभि कपिल। बाकी लोग अपने को म्यूट कर लें। हाँ, सुरभि कपिल का तो कल भी नाम हुआ था। नहीं मैम, कल नहीं हुआ था मेरा। चलिए, हाँ जी सुरभि जी। जी ओम दीदी बताइए। ओम ओम हलासन कर देंगे आप? कौन सा दीदी? हल आसन नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है क्या, कौन सा आसन बताऊं? वक्र भी हो चुका है, गोमुख। चलिए गोमुख करिए, गोमुख करिए पहले, क्योंकि गोमुख गड़बड़ हो गया। हमें अपना लेफ्ट हैंड राइट के नीचे रखना है एंड राइट लेग को ऐसे रखना है एंड दिस कर। तनु पुश करना, रेडी रहेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक मरकट आसन करके दिखाइए, एक एक बार बस। मरकट आसन। हमें पहले स्ट्रेट लेट जाना है, देन हैंड्स को हवा में रखना है, लेग्स को अपोजिट साइड में, एंड लेग्स में थोड़ा गैप रखना है एंड टच करना। ओके, कितने पोज है मरकट आसन में? एक मिनट, मरकट आसन में कितने पोज हैं सुरभि? 3 है मैम, 3 है। 3 करके, हाँ यस, अब तो गड़बड़ हो गया सब। चलिए ओके, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत गुड बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। ओम दीदी, हाँ हाँ जी, आ हाँ जी, जाइए। तनु पुश करना। तनु जी आइए। हाँ जी, ओम दीदी, ओम ओम बेटा ओम। कपाल भाती करिए 5 बार फटाफट। आपको अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है, ध्यान मुद्रा लगाते हुए। ओम ओम। और हाथ कहाँ रखने हैं? हाथ घुटने से नीचे, घुटनों पर है हाथ। अरे मेरे बच्चे, घुटने पे हथेली जो है, हथेली की बैक साइड घुटने पर रखो। पीछे लेकर जाओ हाथ को, हाथ को और पीछे लेकर जाओ। हाथ को केवल, हाथ को, हथेली जो है घुटने पर होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा चलिए नेक्स्ट। चलिए कलाई को आप घुटने पे रखिए, कलाई जो होती है वो घुटने पे होनी चाहिए। हाँ ऐसे, हाँ को पीछे ये है। ठीक है क्या दीदी। गड़बड़ कर देते हो, क्या गड़बड़ करते हो बेटा? चलिए ठीक है, चलिए करिए गोमुखासन। गोमुखासन, हाँ जी। हाँ एक
समर सिंह रेडी रहे। समर सिंह रेडी रहेंगे और Very good. उनके बाद संगीता। तनु जी वेरी गुड, ओके। ओम ओम, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। समर सिंह है तो आ जाइए। संगीता। तरुण चौधरी। तरुण चौधरी। ओम ओम सभी को मेरी तरफ से। तरुण जी ओम ओम। हाँ जी, तगड़ा सा आसन करके दिखाएंगे कोई? हाँ जी, कैमरा एडजस्ट करिए भाई जी। हाँ, पेपर ले रही हूँ। शीर्षासन जी। हाँ शीर्षासन, अरे वाह, शीर्षासन दिखाइए। अपने शरीर के लिए सीधा रखें, छोड़ दें और धीरे धीरे अपना सिर नीचे लगाएं। ओ वापस आ जाइए, वापस। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ऐसे सर ये कौन है भाई, ये आ जाइए। ऐसे तरुण जी। हाँ जी। लाइन में रहेंगे। आहा, कपाल भाती 5 बार, अनुलोम विलोम 5 बार और बाह्य प्राणायाम 2 बार करके दिखाइए। पहले सीधे गर्दन करके बैठेंगे, टोर सीधी, वायु मुद्रा लगाएंगे। बेटा हाथ रख लो प्लीज, सारे नंबर काटने पड़ते हैं मुझको। हाथ की पोजीशन सही नहीं है मेरे बच्चों, नंबर काट लेती हूँ, क्या करूं मैं? ये हाथ, हाँ यस। नहीं रखिए। हाथ रखने तो घुटने पे ही है तरुण जी, घुटने पे ही रखने हैं, सेंटर पे नहीं। वो सामने रख के दिखा रहे हैं कि मैंने रख रखी। भाई घुटने पे रख लीजिए। अब 1 नंबर ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ सीधी दिखा दिए भाई उन्होंने। चलिए चलिए फटाफट करिए, बड़ा चलिए चलिए करिए। तनुजा वशिष्ठ लाइन में रहेंगी। त्रिलोक ऐसे इन्वेस्ट सर्व, ये कौन है भाई, नाम क्या है, वो रेडी रहे। मैं भी हूँ। सचिन नहीं है, सचिन की एब्सेंट है। नहीं सचिन मेहनी है, बहुत लेट आए हैं। सचिन जी प्रेजेंट है, बहुत देर से आए तो क्या हो गया? बहुत देर से आए हैं तो देर से ही मिलेगा सचिन मेहनी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कौन है भाई, आ जाइए। त्रिलोक चंद्र जी, त्रिलोक चंद्र। त्रिलोक जी हैं कोई? आ जाइए। ओम बेटा ओम। ओम जी ओम। हाँ जी त्रिलोक जी आइए आइए। हाँ भाई क्या करके दिखाओगे? अब आप छोड़ रहे हैं कि इतना इजी हो सकता है क्या पेपर कि आप बताइए कौन सा आसन करेंगे? मैं भुजंग आसन करके दिखाऊंगा। ओके चलिए डन। भुजंग आसन में आपको जमीन पे लेटना है और पंजे नीचे और हाथ ऐसे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे इस तरीके से जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर नीचे। तनुजा वशिष्ठ रेडी रहेंगी।
चलिए स्टॉप स्टॉप। भुजंगासन हार्ट, वो रेडी है। आई थिंक भुजंगासन हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। हार्ट के लिए अच्छा है ये? कमर के लिए, कमर के लिए। अच्छा कमर के लिए, ओ ओ। हाँ जी, हाँ जी, कमर के लिए भी क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मंत्र कौन सा बोलेंगे आप? संकल्प मंत्र नहीं आता मुझको, वो बता दीजिए। हाँ जी, संकल्प मंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संकल्प मंत्र गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध है, और ये इसलिए कहा जाता है कि गुरु और शिष्य के साथ में दोनों अपने आप प्रयास करें और उनको फल दोनों को मिले। चलिए ठीक है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम। ओम, ठीक है बेटा, बस ओके। नेक्स्ट 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 ये मैंने नाम ले रखा है तनुजा बच्चे। तनुजा जी आइए, तनुजा जी। ठीक। ओम जी मैडम जी, ओम जी। ओम 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 बेटा ओम जी बताइए। ओम। आपके कक्षा में, हाँ आपकी कक्षा में एक डिप्रेशन का पेशेंट आया है। डिप्रेशन? तो यस, डिप्रेशन का क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैम डिप्रेशन जैसे कि माइंड के लिए होता है, तो उसके लिए हमारे जो प्राणायाम है, सबसे अच्छा प्राणायाम अनुलोम विलोम है, जिससे हमारा माइंड शांत होता है, तो हम उसको वो करा सकते हैं। बस मैम आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। और मैम जैसे भ्रामरी है, उससे भी हमारा जो माइंड है वो बहुत शांत होता है, भ्रामरी प्राणायाम। देखिए ना, मैं आपके सामने बैठी हूँ डिप्रेशन पेशेंट, आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे कहेंगे कि ये कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कैसे कहेंगे? क्या करेंगे आप? मैम मैं बैठी हूँ, मुझे कराई। हाँ जी, तो मैम उसको सबसे पहले जो भी पेशेंट आएंगे उनको यही बताएंगे कि आप है ना नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम कीजिए। मैं करके बताऊं मैम जी? नहीं, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं क्या करूँ? आप मुझे बताएंगी आप ये करिए वो करिए, तो मैं तो बैठ के चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं करके बताती हूँ। आएंगे पेशेंट ना? ओके मैम। आप है ना अनुलोम विलोम कीजिए डेली। आप सीधे बैठिए, कमर गर्दन सीधी रखिए और हाथों से सीधे राइट हैंड से आप राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस भरिए, फिर निकालिए। 2 उंगलियों से मध्यमा और अनामिका उंगली से निकालिए इस तरह से। और आप भ्रामरी प्राणायाम भी करिए, जैसे कि आप तर्जनी उंगली आप अपने माथे पे रखिए, अनामिका और मध्यमा उंगली आप अपनी आंखों पे रखिए और कान के ढक्कन को अपने अंगूठे से बंद करते हुए आप भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। जैसे भंवरा गुंजन करता है उस तरीके से गुंजन करेंगे तो आपका जो दिमाग होगा वो शांत होगा, जो जितना भी उसमें तनाव होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो मैं आपको करके बताती हूँ, तो आप उसको करेंगे नियमित रूप से तो आपको इसमें ज़रूर आराम मिलेगा। तो आप चाहे तो इसको मेरे साथ कर सकते हैं, अभी करिए और लगातार करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें आराम मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके ओके। ओम ओम बेटा ओम। नेक्स्ट रिदम एंड ग्रेस, इस पर कौन है? रिदम एंड ग्रेस मुझे नाम नहीं है पता। रिदम एंड ग्रेस का दीदी हो चुका दीदी, अर्चना दीदी ने ले लिया था। अच्छा ठीक है। सचिन मेहानी जी। भाई शेर आ गया। सचिन सचिन अगर एक भी गलती, हाँ ओम, अगर एक भी गलती हुई तो 0 नंबर दे दूंगी, ये देख लेना। दीदी क्या दीदी शेर है दीदी वो। कौन सुबह से लॉगिन नहीं हो पा रहा था, आपको मुझसे से लॉगिन हुआ है। अच्छा, शीर्षासन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। करिए, गलती नहीं होनी चाहिए, 0 नंबर एकदम सोच लेना।
जी बिल्कुल। शीर्षासन के लिए सबसे पहले अपना ध्यान एकाग्र करें, एक जगह ध्यान लगाते हुए दोनों हाथ अपने नीचे रखते हुए सिर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए कमर को बिल्कुल सीधा करें और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए और कमर को बिल्कुल ऊपर करने का प्रयास करें। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं उतनी देर रुकें। जब आप इसमें रुकते हैं तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन सिर की ओर आता है, तो मानसिक दिमाग से जुड़ी सारी परेशानियों का समाधान मिलता है। अभी जैसे हमने डिप्रेशन की बात की, तो जब खून सिर की ओर आता है तो ओफ्लामेट्री बल्ब जग जाते हैं। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे करते हुए वापस आइए। बच्चों को कराने से कंसंट्रेशन बढ़ती है और बड़े करते हैं। बुजुर्ग इसको आराम से किसी की सहायता लेके कर सकते हैं और अकेले हैं तो कोशिश ना करें, किसी की सहायता लेके ही करें। जो अपने आप कर सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस है वो प्रतिदिन करें, बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत सचिन जी एक पॉइंट है जो आपके लिए सावधानी है। शीर्षासन आपने शुरू भी बहुत अच्छे से किया, एंड भी अच्छे से किया। शीर्षासन करते समय आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, शीर्षासन से पहले देंगे और उसके बाद देंगे। ये बहुत बड़ा मिस्टेक किया आपने आज, गलती हो गई। जी जी बिल्कुल, ये जानता हूँ, नहीं करना था। हाँ जी। I do शीर्षासन, never speak in there in between। या तो पहले बोलो या तो बाद में, ठीक है? ओके ओम। हाँ सचिन बेटा, हाँ जी। डिप्रेशन पेशेंट को आप कैसे ट्रीट करेंगे? डिप्रेशन पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे आप? डिप्रेशन में पेशेंट को सबसे पहले अपने पास बुला के आराम से बैठाना है। कक्षा में उनसे अलग से बात करनी है, उनकी परेशानी को समझना है सबसे पहले, और फिर क्रियाओं के बारे में बताना है। अगर मैं सीधे क्रियाओं के बारे में बताना शुरू करूंगा तो हो सकता है उनके समझ में ना आए, तो पहले उनको पास बुला के उनसे सारी चीजें समझनी है, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है पहले, और फिर उनको मैं चीजें बता सकता हूँ। जैसे भ्रामरी अभी बताया, अनुलोम विलोम बताया गया, तो भ्रामरी करके बताया जा सकता है, अनुलोम विलोम करके बताया जा सकता है। और प्रतिदिन उनके साथ बैठ के हमें 1 मिनट 2 मिनट उनके साथ बैठ के समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो उन पे पर्टिकुलर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आसन और क्रिया बतानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक मैं पर्सनल टच नहीं दूंगा, दिल से दिल का मिलाप नहीं होगा, तब तक उनको वो हो सकता है आना छोड़ दें। तो इसलिए उनके साथ पर्सनल मिलाप करना बहुत जरूरी है। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी गुड, ओके, इट्स वेरी गुड। चलिए ओम ओम नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट। माइनस में नंबर दे दिए मैंने सचिन को। अब इतना अच्छा बताओगे तो माइनस में देने ही पड़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट है वैसे ये। चलिए नेक्स्ट। गीता जी, गीता चलिए। एक रेणु शर्मा भी रह गई है, जिनका रह गया था ना, पीछे से बैकग्राउंड से बहुत म्यूजिक आ रहा था, तो रेणु शर्मा जी को बाद में मिलेंगे। मैम मैं भी रह गई अभी। कौन? हाँ, मैं नाम लेने ही जा रही थी, कशिश रह गई है अभी। अरे कशिश का कल ले तो लिया था, हो गया। नहीं, कशिश का आपने कल प्रैक्टिकल नहीं लिया था ना, वो तो शुरुआत करवाई थी आपने उससे, उसने प्रिपरेशन करी है। चलो तभी हमने नंबर दे दिए थे इसको, तभी दे दिए थे, चिंता मत कर। अच्छा, एक 4 लोगों के नाम मैं बोल रही हूँ। गीता कौशिक कौन है? गीता कौशिक नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट मैं लीजिए। 4 लोगों के नाम का लिस्ट बोल रही हूँ। एक है रूपाली, हाँ ठीक, अगर उनका कल नहीं हुआ है तो आ जाए। शिवांगी शर्मा, कल नहीं हुआ है तो आ जाए। एक शिवांगी तो आज हुआ है। शिवांगी का अभी आपने ले लिया है, शिवांगी का ले लिया। एक शिवांगी अभी हुआ है उनका, ठीक है। पायल जोशी जी, रूपाली शर्मा। हाँ जी आपका नहीं हुआ था कल? नहीं दीदी, कल नहीं हुआ जी। आप अभी परीक्षा दे दें। आइए। हाँ जी, रूपाली जी। हाँ जी। कक्षा का प्रारंभ करिए, कैसे करें
आपका पहला दिन है, कक्षा का प्रारंभ कीजिए। ठीक है। ओम सभी को पहले तो, और श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी एवं साध्वी दीदी देव प्रिया जी को सूक्ष्म नमन करते हुए मैं अपनी कक्षा का शुभ आरंभ करने जा रही हूँ। बस इतना। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दीदी हम जॉगिंग शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद प्राणायाम, फिर आसन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो आप जो है भस्त्रिका करिए 10 बार सांसों का आवागमन, 10 बार। ठीक है दीदी। आंखें कोमलता से बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, और फिर हम अब अपने सांसों पे ध्यान देंगे। सांस अच्छे से पहले लें, तो क्योंकि ये जो है भस्त्रिका है, ये अपने सांस लंग्स तक लेके जाता है, इसलिए इसे ध्यान से करें। सो मैं शुरू करने जा रही हूँ। चलिए रुक जाएं। ठीक है, मंडूक आसन करके दिखाएं। मंडूक आसन। ठीक है। पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के अपनी घुटने जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम श्वास भरेंगे। श्वास भर के श्वास छोड़ देंगे, और फिर अपनी ये उंगलियां का जो गैप है इसको मिला के पेट को अंदर करके फिर नीचे झुक के करेंगे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। बस हो गया? हाँ जी, कंप्लीट। चलिए ओम। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट गीता जी आइए। जी, कुछ लोग जो बच्चे हैं वो अपना क्लियर करते हैं। एक है ऋचा शर्मा, उनका हो गया होगा। अब मैं जो अभी प्रेजेंट है उनमें से पूछ लेती हूँ, बाकी रेणु शर्मा का रह गया था ना। रेणु शर्मा जी आ जाइए। रेणु शर्मा तो पीछे से आवाज आ रही थी तो उनका वही स्टॉप कर दिया गया था। वैसे रेणु शर्मा जी आ जाइए, देना चाहती है दोबारा तो। ओम दीदी मैडम, मेरा भी नहीं हुआ। रविंद्र कौर जी। ठीक है रविंद्र जी का भी लिख लो। हाँ ठीक है, इसके ठीक है। नाम से तो 2 जने हैं, रविंद्र कौर एक है, रविंद्र राणा है, एक रविंद्र कुमार भी है, उनका हो गया। ओम जी, मैं पूर्णिमा, मेरा भी रह गया था। हाँ, अभी आपका नाम लूंगी, मैंने लिखा है अभी तुरंत। जी पूर्णिमा मैंने भी लिख लिया। पूर्णिमा शर्मा है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। हाँ रेणु जी करिए, चलिए फटाफट करिए। ओम दीदी परम श्रद्धेय आचार्य आप डिस्टर्ब बहुत होती हैं, डिस्टर्ब नहीं होइए। और मुझको फटाफट जो है 5 बार कपालभाति और बंद 2 बार बंद लगाकर दिखाइए।